Hello, good morning, class 4 science students. Welcome to my channel Ultimate Corner. आप सभी को ये वीडियो आई थिंक पसंद आएगा, सो प्लीज़ कीप इट वॉचिंग टिल द एंड. चलो आज हम अपना नया सेशन स्टार्ट करते हैं. तो आज की क्लास का नया टॉपिक है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. आप सोचोगे मैम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स क्या होते हैं? हाँ, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो ज़मीन में उगते हैं, चाहे वो ज़मीन फिर बर्फीले इलाकों की हो, पहाड़ों की हो, मैदानी इलाकों की हो या कहीं की भी हो. अगर वो ज़मीन है और ज़मीन में पौधे उग रहे हैं तो वो किस कैटेगरी में जाएंगे? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स की कैटेगरी में जाएंगे. समझ गए आप? चलो अब टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के भी कुछ कैटेगरीज हैं, कुछ टाइप्स हैं, उनमें भी कुछ कैटेगरी डिवाइड की गई है. तो फर्स्ट कैटेगरी क्या है? फर्स्ट कैटेगरी बच्चे प्लांट्स इन डेजर्ट्स. क्या है फर्स्ट कैटेगरी? प्लांट्स इन डेजर्ट्स. जैसा कि आप सब समझ रहे होंगे प्लांट्स इन डेजर्ट, डेजर्ट का मीनिंग तो आपको पता है, रेगिस्तान, जहाँ पर सूखा रहता है, पानी की बहुत कमी होती है, उस इलाके को, उस एरिया को हम कहते हैं डेजर्ट. ठीक है, मेनली हमारे इंडिया में मेनली हम राजस्थान साइड के एरिया को कहते हैं डेजर्ट एरिया. ठीक, तो प्लांट्स इन डेजर्ट रेगिस्तान या मरुस्थलीय इलाकों में पैदा होने वाले, उगने वाले, ग्रो करने वाले पौधों के बारे में हम इस कैटेगरी में पढ़ेंगे. ठीक है, अब क्या डेफिनेशन है इसकी? प्लांट्स विच ग्रो इन डेजर्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ज़ायरोफाइट्स. जो पौधे डेजर्ट में उगते हैं, जो पौधे रेगिस्तान में उगते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ज़ायरोफाइट्स. ठीक, वाटर एंड रेनफॉल आर स्कार्स इन द डेजर्ट. इन इलाकों में आपको पहले से ही ऑलरेडी कुछ पता होगा कि इन इलाकों में पानी की और बारिश की बहुत कमी होती है. बहुत दुर्लभ सी चीज़ें होती हैं इन इलाकों में कि जहाँ पर पानी मिले या बारिश हो. यहाँ पर लगभग सूखा ही रहता है, सिर्फ रेत, गर्मी, सूखा, सिर्फ यही कंडीशंस आपको मिलेंगे डेजर्ट एरियाज में. समझ गए? चलो, तो डेजर्ट एरिया में पैदा होने वाले पौधे जो होते हैं वहाँ पर रेनफॉल यानी बारिश की और पानी की बहुत कमी होती है. ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है? द थिक ग्रीन स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट विच मेक फूड. तो थिक ग्रीन स्टेम ऑफ दीज प्लांट्स, हरा तना, जो इनका हरा तना होता है ऐसे पौधों का, उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि खाना बनाने में मदद करता है. ठीक है, क्या बोला मैंने? इन पौधों का जो हरा तना होता है, हरा तना जो होता है उसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट. CHLOROPLAST बोला होगा इसका मीन प्रोनाउंसिएशन, क्लोरोप्लास्ट. तो इन पौधों में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो खाना बनाता है. पौधे भी खाना बनाते हैं ना, पौधे भी सांस लेते हैं, पौधे भी हमारी तरह लिविंग लाइफ जीते हैं. तो इन पौधों में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जो कि खाना बनाते हैं, भोजन बनाते हैं. ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स विच हेल्प टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम ग्राउंड वाटर. जो ये पौधे होते हैं, डेजर्ट प्लांट्स जो होते हैं, वो ज़मीन के अंदर वो तली का जो पानी होता है ना, वो खींच लेते हैं. कौन? इनकी जो लंबी जड़ें होती हैं ना, इनकी जड़ें बहुत नीचे तक होती हैं. उसका भी एक रीज़न है वो क्यों होती हैं जड़ें लंबी. क्यों? क्योंकि बेटा जड़ें लंबी नहीं होगी तो आपको पता है बहुत नीचे तक, तो बहुत नीचे जाके पानी मिलेगा. जहाँ पर कभी बारिश नहीं होती हो, जहाँ पर कभी पानी ही नहीं होता हो, तो वहाँ पर आप मिट्टी के एकदम नीचे देखोगे तो पानी नहीं मिलेगा. बहुत नीचे तली में जाके पानी मिलेगा, बिल्कुल बेसमेंट के नीचे जाके पानी मिलेगा. तो उसमें से पानी खींचने के लिए जड़ों को थोड़ा लंबा ही होना पड़ेगा ना, तभी तो वो खींच पाएंगे पानी. तो इसी वजह से इन प्लांट्स के जो जड़ें होती हैं ना वो बहुत लंबी होती हैं. ठीक है, आप समझ में आएगा कि डेजर्ट प्लांट्स हैव लॉन्ग रूट्स विच आर एबल टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द ग्राउंड. ठीक है, अब क्या है? टू द लीव्स आर रिड्यूस्ड टू थॉर्न्स that prevent loss of water through the process called transpiration.
इनकी जो पत्तियां होती हैं, आपने देखा होगा बेटा, हम एक डेजर्ट प्लांट की बात कर लेते हैं। कौन सा डेजर्ट प्लांट जो आपने मेनली देखा होगा? कौन सा? नागफनी देखा है ना, कैक्टस, जिसके ऐसे ऐसी पत्तियां होती हैं, मतलब जिनके ऐसे ऐसे आपको एक शेप दिखते होंगे, उनमें छोटे छोटे ऐसे कांटे निकले होते होंगे। वही जो प्लांट्स होते हैं वो डेजर्ट एरियाज के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जो नागफनी कैक्टस जो है, इनमें जो छोटे छोटे कांटे निकले होते हैं ना, ये पत्तियों की जगह चेंज होके, मॉडिफाई होके थॉर्न्स बन गए। थॉर्न्स को बोलते हैं हम क्या? थॉर्न्स को क्या बोलते हैं हम बेटा? कांटे। ठीक है, तो ये जो थॉर्न्स होते हैं ये बन जाते हैं इन पत्तियों की जगह पर। ठीक है, क्यों? क्योंकि पत्तियां होती हैं, तो पत्तियों से एक प्रोसेस होती है, जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं हमारे, उनमें हम पानी देते भी हैं, और नॉर्मल जगहों जो वहाँ बारिश भी होती है, पानी भी होता है, तो पौधों के पास एक अच्छी मात्रा में पानी होता है। तो जो जितना पौधों को पानी चाहिए होता है उतना तो वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक्सेस वाटर जो होता है, वो एक्सेस वाटर जो नॉर्मल प्लांट्स की पत्तियाँ होती हैं, उन पत्तियों से एवेपोरेट होके उड़ जाता है, पानी जो उड़ जाता है वेपर बन के, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ठीक है, तो अब इस वाली सिचुएशन में अगर हम देखें तो इस सिचुएशन में ये प्रोसेस लागू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी ही नहीं है। जब बिल्कुल ही नहीं है तो एक्सेस होने का सवाल ही नहीं उठता। तो इस वजह से इन पौधों की पत्तियों में रिड्यूस होके थॉर्न्स बन गए हैं, जो कि ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस में जो एक्सेस वाटर बाहर निकलता था उसको रोकने का काम कर लेते हैं ये। ठीक है, क्योंकि नहीं तो जो बचा कुचा वो ग्राउंड से पानी खींच रहे हैं वो भी उड़ जाएगा, तो फिर पौधे जो है वो बिल्कुल ही खराब हो जाएंगे।